हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फ़हद फरहान खान ऑफिशियल। आज आप लोगों से एक हकीकतन पेश आया वाक़या शेयर करने लगा हूँ, जो आप लोगों ने आगे जाके शेयर करनी है ताकि लोगों को भी पता चल सके कि इंसानियत आज भी ज़िंदा है। हालांकि इंसानियत का दिन ब दिन खून होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो हर फ़िरौन के लिए एक मूसा ज़रूर आता है। सुबह 7 बजे एक बस निकलती है बराह मोटरवे साहिवाल से कोयटा की तरफ, जहाँ पे पैसेंजर्स को बस के थोड़े से आगे जाने के बाद पता चल जाता है कि जो बस में बस होस्टेस की जो सीट होती है, जहाँ पे सिर्फ वही बैठ सकती है। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली गर्ल्स ही सर्व कर रही होती है मोटरवे पे, जो बसेस ट्रैवल कर रही होती हैं उनमें से। तो वो बेचारी मेरे ख्याल से 25 से 30 हज़ार उनकी सैलरी होगी, और मतलब बहुत ही मजबूरी में ऐसे काम कर रही है, हालांकि हक़ और हलाल की रोज़ी कमा रही है। मोस्टली ऐसे घर होते हैं जहाँ पे मर्द ज़ात मौजूद ही नहीं होती, वालिद साहब वफ़ात पा चुके होते हैं, या फिर किसी घर में किसी बहन का भाई नहीं होता, तो मजबूरन एक लड़की ज़ात को बाहर जॉब के लिए आना पड़ता है और धक्के खाने पड़ते हैं। इन हालात में जब एक लड़की के साथ जो आज हाल ही में वाक़या पेश आया है, अगर ऐसा होता है तो आप ख़ुद ज़रा जहन लगाइए, ज़रा सोचिए कि दुनिया किस कदर गलीज़ हो चुकी है। हम इंसान किस कदर नापाक हो चुके हैं, अपने ईमान से भी, अपने हालात से भी। तो आते हैं अपनी बात पे। उस लड़की की सीट किसी पैसेंजर को दे दिया गया, वो भी चंद रुपए के एवज़। मैंने अक्सर बसेस में ट्रैवल किया है और मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि मोस्टली ड्राइवर्स ऐसे करते हैं, कंपनी की तरफ से नहीं, ड्राइवर्स ख़ुद की कमाई के लिए, ख़ुद की जेब गर्म करने के लिए किसी की सीट किसी और को रेफ़र कर देते हैं। भैया आप यहाँ पे बैठ जाओ, वो तो वैसे भी नहीं आया, या कोई पैसेंजर सीट बुक करके गायब हो गया है, या फिर उसने आना ही नहीं है। हालांकि पैसेंजर मौजूद होता है, बाद में जब वो आ जाता है तो काफ़ी उस पे फिर चर्चे हो जाते हैं और काफ़ी झगड़े फसाद, मतलब एक तरह से सीन क्रिएट हो जाता है। अरे भाई, ये सीट तो मेरा है, मैंने ट्रैवल करना है इस पे, मैंने इसके पैसे दिए हैं एंड ऑल दैट जो भी है। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी बस होस्टेस की, जो वहाँ पे गर्ल होती हैं, एक लड़की होती हैं, फीमेल होती हैं, उसी की सीट को किसी पैसेंजर को दे दिया गया। अब उस बेचारी को 6.5 से 7 घंटे तक मुसलसल खड़े रहना था, क्योंकि बस में और कोई बैठने की जगह ही नहीं है। इतने ज़ालिम ड्राइवर होते हैं। ऐसे में तकरीबन आधे से 1 घंटे तक का सफ़र हो गया होगा कि पैसेंजर्स को पता चल गया कि जो बस होस्टेस है उसकी सीट को किसी पैसेंजर को दे दिया गया है। बदले में कुछ पैसे ले लिए ड्राइवर ने, मतलब कि अभी कोई 2,500 से 3,000 तक की बस की टिकट है, तो उस पैसेंजर ने 1,000 डेढ़ हज़ार दे दिए होंगे, और बस होस्टेस को अब ऐसे ही खड़ा कर दिया गया। वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं रही थी अपने डिफेंस में लेकिन पैसेंजर्स को अंदाज़ा हो गया, तो उन्हीं पैसेंजर में से एक बंदे ने आवाज़ उठाई कि ये जो सीट है, जहाँ पे बस होस्टेस को बैठना चाहिए, वो भी इंसान है, ऊपर से खातून है, तो ऐसा क्यों किया ड्राइवर ने। आगे से ड्राइवर कहता है कि भाई अपना काम करो, आप इन चीज़ों में मुदाखलत ना करो, ये हमारा हम जाने, हमारा काम जाने, आप सफ़र करने आए हैं, बैठें, हम आपको पहुँचा देते हैं। तो ऐसे में और पैसेंजर्स की भी गैरत जाग गई, और सारे बस में जितने भी पैसेंजर्स थे वो सब बोल पड़े कि नहीं, ये गलत हो रहा है, बस को रोक दीजिए। जैसे तैसे बस को रोका गया। अब इतने में ट्रैफिक पुलिस को बुला लिया गया। ट्रैफिक पुलिस आई, ड्राइवर को एक पर्चा दे दिया, मतलब 1,000 डेढ़ हज़ार का पर्चा दे दिया होगा कि हाँ भाई, गलत किया है, आपने दोबारा ऐसे नहीं करना है। वक्ती तौर पे जो कुछ मुनासिब था ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वो हो गया। जो बस होस्टेस हैं वो अपनी सीट पे आके बैठ गई, उनको सीट फ्री कर दिया गया कि भाई ये आपकी सीट है, कोई आपसे छीन नहीं सकता, ये आपका हक़ है, यहाँ पे आप बैठी रहेंगी, कि आप जॉब कर रही हैं। तो जॉब में एक रूल है कि ये बस में जो फ्रंट सीट होती है ना, वहाँ पे सिर्फ बस होस्टेस बैठ सकती हैं। अब इसके बाद बस रवाना हुई, पैसेंजर्स वापस सारे बैठ गए अपनी जगह पे, नॉर्मल माहौल शुरू हो गया। अब 5 से 10 मिनट बाद फिर से ड्राइवर उस लड़की को बोलने लगा कि अपनी सीट खाली करो। वो तो मैं वैसे ही पुलिस की बातों में आ गया था, लेकिन अब तुम मेरी ज़िद देखो। ये ड्राइवर उस लड़की को, उस बस हॉस्टेस को कहता है कि अब तुम मेरी ज़िद देखो, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं हूँ कौन। अच्छा जी। ऐसे में फिर से लड़की को उठा दिया गया, और जो वो पैसेंजर था जो 1,000 डेढ़ हज़ार के चक्कर में उसने वो सीट ख़रीद ली थी, उसको दोबारा उसी जगह पे बिठाया गया। अब ज़ाहिर है वो भी अपने हक़ के पैसे मांगने लगा था ना, कि भाई मेरे अपने पैसे वापस करो, अगर सीट नहीं देनी है तो मैं इतना कैसे 6.5 से 7 घंटे का सफ़र तय कर सकता हूँ, वो भी खड़े खड़े। जी, लड़की को दोबारा से उठा लिया गया। अब यहाँ पे कितनी बार इंसानियत का खून हो रहा है।
लेकिन थैंक गॉड मुझे ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि है ऐसे दुनिया में कुछ लोग जो इंसानियत के ख़िलाफ़ कुछ भी हो रहा हो तो वो आवाज़ उठा लेते हैं, और इसी की वजह से आज दुनिया चल रही है। तो फिर से लड़की को उठा लिया गया, लेकिन फिर से पैसेंजर्स ने आवाज़ उठाई कि भाई तुम सुधरे नहीं, तुमने फिर से ऐसे कर दिया। तो दोबारा से पुलिस को कॉल कर ली गई, ट्रैफिक पुलिस को, और दोबारा से बस को तकरीबन 5 से 6 मिनट में रोका गया। दोबारा से फिर पुलिस आई, दोबारा से फिर इस टाइम ड्राइवर को 5,000 रुपये का चालान दे दिया और कहा कि भैया अब जाओ मज़े करो। हम सुधरने वाले हों नहीं। कुछ इंसान होते हैं ना, वो सुधर जाते हैं एक ही बार में, बल्कि उनको इंसानियत का एहसास हो जाता है। तुम उनमें से हो नहीं। सब लोग वापस आके बैठ गए बस में, ड्राइवर भी बैठा, बस हॉस्टेस अपनी सीट पे बैठ गई। फिर से नॉर्मल माहौल हो गया। अब इस टाइम पैसेंजर्स ड्राइवर पे गुस्सा थे। ड्राइवर सारे पैसेंजर्स को गुस्से की निगाह से देख रहा था कि देख लूँगा मैं इन सालों को, देख लूँगा मैं इन कमीनों को, इनकी वजह से आज मेरे 1,500 गए, ऊपर से 5,000 का चालान भी हो गया। अब कंपनी तो इस बात की ज़िम्मेदार नहीं है, तो मतलब एक तरह से ड्राइवर ने 7 से 8,000 का नुकसान कर लिया। फिर भी इस कमीने की कमीनेपन की हाइट को आप नाप नहीं सकते। तीसरी बार इसने फिर से बस हॉस्टेस को कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा अगर ये सीट अभी के अभी तुमने खाली नहीं। अब वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं रही है, पैसेंजर्स उसके लिए लड़ रहे हैं, तो वो कभी उठ जाती हैं, कभी अपनी सीट पे बैठ जाती हैं। इस तरह कर करके आधे रास्ते तक पहुंच गए। अब फिर से ड्राइवर ने कहा, क्योंकि वहाँ पे पैसेंजर जो था उसके पैसे लिए हुए थे उसने, और वो बीच रास्ते में उसको थोड़ी उतार सकता था, तो पैसेंजर भी पीछे से आवाज़ दे रहा था कि भाई वो मेरे पैसे थे वो। अब ड्राइवर बोल रहा है कि अब तो ये मेरी ज़िद बन गई है। तो इस ड्राइवर की जानवरनुमा हरकत को आप देख लें कि तीसरी बार फिर से उसने बस हॉस्टेस को वापस अपनी जगह से उठने को बोला और उस पैसेंजर को तीसरी बार उसकी सीट पे बिठा दिया कि अब देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अब तो मुझे चालान भी मिल गया। मतलब एक तरह से ना वो ख़ुद को डिफेंडेबल समझ रहा था कि भाई अब मेरे पास एक डिफेंस का एक ज़रिया है, भाई मैं चालान ले चुका हूँ, अब मैं जो मर्ज़ी करूँगा। मोस्टली ड्राइवर्स ऐसे ही करते हैं। लेकिन फिर से पैसेंजर्स में गैरत जाग, बल्कि उनमें पहले से ही गैरत जागी हुई थी, तो वो भी कहाँ मानने वाले थे। अब पैसेंजर्स और ड्राइवर के बीच जो मामला था वो रुकने वाला नहीं था। पैसेंजर्स ने फिर से पुलिस को तीसरी बार कॉल की और फिर से गाड़ी को रोका गया, और इस बार ड्राइवर को नीचे उतारा गया, उसको 2-3 चपेड़े भी मारी गई पुलिस की तरफ से, और उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। बोला कि अब जाओ बेटा मज़े करो। तो उस बार फिर ड्राइवर को नीचे ही वैसे रहने दिया कि भाई तुम इधर आओ, अब पैदल आते जाओ अपनी मंजिल की तरफ, हम भी देखते हैं कि तुम कैसे इस कानून को फॉलो नहीं करते। तो पुलिस ट्रैफिक में से फिर उनका एक फ़र्द बैठा, उन्होंने ड्राइविंग की और अपनी मंजिल तक जाके उन्होंने बस को पहुंचा दिया। ड्राइवर को इस तरह ख्वार और जलील होना पड़ा। जो पैसेंजर था उसको भी उतारा गया ड्राइवर के साथ ही कि तुमने भी गलत किया है, चंद पैसों की लालच में आकर तुम इंसानियत को बर्बाद कर रहे हो, एक औरत ज़ात के हक़ को मार रहे हो, एक लड़की ज़ात, मतलब जो मोस्टली लड़कियाँ अपने हक़ में बोल भी नहीं पाती, बेचारी अपने घरों से निकली है मेहनत मजदूरी के लिए, जॉब के लिए। अच्छा, मैंने ऐसे मोस्टली देखा है ना, ऐसी गर्ल्स की जो वो बस हॉस्टेस होती हैं, मैंने अक्सर उनके शूज़ जो है वो फटे देखे हैं, उनके शूज़ फटे हुए होते हैं। बड़ा अफसोस भी होता है ऐसे माहौल देख के कि जहाँ पे बहुत ही तकलीफ़देह मुकाम होता है जब एक घर में कोई मर्द नहीं होता, या किसी का बाप फौत हो जाता है, किसी का भाई नहीं होता, और उस घर की सारी ख़वातीन अब एक इंडिपेंडेंस वो उनमें आ जाती हैं कि भाई अब जो भी करना है हमने ख़ुद करना है, अपने हक़ के लिए अपनी रोज़ी रोटी कमानी है। तो तब जाके एक लड़की बाहर निकलती है और जॉब करती है। तो खुदारा ऐसी गर्ल्स के लिए मैं समझता हूँ कि वैसे ही तरस आता है दिल में। तो ऐसे भी दरिंदे मौजूद हैं जो ऐसी ख़वातीन जो अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, इनके हक़ ही छीन लेती हैं इनसे। वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर जब कभी भी कोई फ़िरौन बनने की कोशिश करेगा तो उसके लिए एक मूसा ज़रूर आएगा, और यही दुनिया का रिवाज है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe my channel. Thank you.